ये दुर्गे मैया का स्थान है। इतना बढ़िया जागरण हो रहा है। आज यहाँ जगराता भी है। हाँ स्वामी जी। ना आओ नहीं। आओ चले मैया के दरबार, मैया के मंदिर में हम नारियल चुनरी चढ़ाते हैं और कुछ दान दक्षिणा भी करते हैं। क्यों नहीं स्वामी जी। आओ कयामत तेरी ये मजाल कि हमारे इन गरीबों पर इतना बड़ा अत्याचार। आखिर तुझे क्या हो गया है? आप हमारा काम में टांग काहे लिए अड़ाते हैं? तेरे काम में टांग? जब जागीर का बंटवारा हो गया है तो अपने हिस्से की जागीर में हमारा जो दिल कहेगा हम करेंगे। नहीं कयामत सिंह, हमारे रहे तू है हमारे गरीब पर अत्याचार नहीं कर सकते हो। इन गरीबों को मैंने बड़े बड़े मोहब्बत से बड़े प्यार से पाला है। चाचा सरे हो गया है जब बंटवारा जागीर का हो गया है जब बंटवारा जागीर का काम में मेरे क्यों टांग अड़ाते हो तुम? अरे मेरा दिल जो कहे तो करूंगा वही, आप अपना करो। बंद बकवास कर मैं बहुत सुन चुका हूँ। बंद बकवास कर मैं बहुत सुन चुका हूँ। बेजा कलमा दोबारा सुनाना नहीं। बार जूते तेरे सर कर दो भगन, मान ले बिस्तर तू उम्र भर के लिए। चाचा हो तुम मेरे, ना कि तुम बाप हो। चाचा हो तुम मेरे, ना कि तुम बाप हो। हक तुम अपना दिखाते मुझे इसलिए, अरे लेके जाऊंगा इसको इसी वक्त, लेके जाऊंगा इसको इसी वक्त में। मेरा दिल जो कहे वो करूंगा। चाचा अभी तक तो आपको चाचा मानता था, आप हमारे बाप नहीं हैं। अपने धौत अपने पास रखे। कयामत तू मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है, तो मेरा भी एक बेटा है। लेकिन हमारे सामने तू जुबान लड़ाता है। मैं नहीं समझता कि आप मेरा चाचा हैं। आप अपने रास्ते जाइए और मर जाओ। अगर इसकी तरफ तूने हाथ बढ़ाया तो जूते से तेरी बात होगी। लड़के बात माने की किस बुड्ढे की? घबराओ नहीं। अब ये कयामत से घबराओ नहीं बेटी। अब ये कयामत सिंह तुम्हें कभी नहीं छेड़ेगा और हम कयामत की गलतियों को हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। आपने मेरी आबरू बचा के
भारी उपकार किया है। अगर इस संसार में आप जैसे बड़े मालिक रहे तो हम जैसे गरीबों को कुछ नहीं होगा। बड़े मालिक, मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं बेटी, नहीं बेटी, आज के बाद ये कमीना तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं छेड़ेगा। नहीं, जाओ जाओ, तुम अपने घर जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, जाओ। जा बेटी। प्यारी सत्यभामा, स्वामी जी। देखा? हाँ स्वामी जी। देखा इसकी हरकत को? अगर ये इसी तरह करता रहा तो एक दिन हमारे रियासत का क्या हाल होगा? स्वामी जी आप सही कह रहे हैं। स्वामी जी आओ हम चलते हैं हवेली की तरफ। चलिए स्वामी आओ। जी। दोस्तन, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। ये सारा बुड्ढा भरी महफिल में हमें और तुम्हें जूतों से मारा है। मेरी बात मानो मेरे दोस्त। तो मैं कहूँ, क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक ये बुढ़ा जिंदा है तुम्हारी हुकूमत नहीं चलने वाली है। यह तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके रहते हमारी गलाई दाल नहीं गलेगी। इसलिए ये बुड्ढा जूता हमें और तुम्हें नहीं अपनी मुकद्दर पे मारा है। अरे बुड्ढे, 24 घंटे के अंदर तुझे दुनिया से मिटाऊंगा। मेरे दोस्त इसी वक्त चलकर उस साले बुड्ढे का काम तमाम करते हैं। मुझे सब कुछ मंजूर है लेकिन बेइज्जती नहीं मंजूर है। चलो शिवा। मालकी। जी स्वामी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बहन पूजा को कयामत से उठा कर ले गया है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मैंने रक्षाबंधन का वचन दिया है कि बहन पूजा उम्र भर तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं मजबूर हो गया। क्यों नहीं स्वामी? मुझे अपनी बहन पूजा की चिंता लगी है। यहाँ पे तुम रहो और जाकर के मैं देखता हूँ। पूजा, बहन पूजा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं बहन? नहीं बड़े भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो हरामखोर मुझे उठा कर ले गए थे। वहां पर बड़े मालिक थे, उन कमीनों को जूते से मारा और मुझे घर जाने के लिए कहा भैया। और बड़े मालिक ने कुछ कहा है भैया। मैं तुमको से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बहन? आप चिंता न करिए प्यारे बिरन। आप चिंता न करिए प्यारे बिरन।
भिखारी कहना लो भैया मान है, बड़े मालिक जी खड़े बन करके भगवान है। भैया कुछ होता नहीं ये दिए हैं वचन, कुछ होता नहीं दिए हैं वचन, सामने है खड़ी है तुम्हारी बहन। बड़े भैया बड़े मालिक ने कहा है तुम इज्जत के साथ घर जाइए, जब तक मैं इस संसार में हूँ तुम गरीबों का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भैया। बड़े मालिक ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। भैया आप दिल में चिंता न करिए मेरी प्यारी बहन, दिल में चिंता न करिए मेरी प्यारी बहन, जा करके माफी मालिक से मांगूंगा। मेरे मालिक नहीं वो बल्कि भगवान है, मेरे मालिक नहीं बल्कि मेरे भगवान है, जा करके पूजा उनकी। अगर मालिक ने इतना बड़ा एहसान किया तो मैं उन्हें अपना भगवान मानकर उनका मैं पूजा करूंगा बहन। मालिक ने यही कहा है कि जब तक मैं इस संसार में रहूंगा तुम गरीबों पर कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ मालिक। बहन तुम भाभी से घर में रहो और मैं बड़े मालिक से जा करके माफी मांगूंगा, उनके कदम चूमूंगा, हर उनका पूजा करूंगा बहन। लेकिन भाभी किस तक में रहिए, लेकिन मैं कहीं जाना नहीं। भैया हाँ। बड़े मालिक से मिल करके जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक है बहन, हम भाभी घर मैं में बहुत जल्द घर वापस आ जाऊंगा, सिर्फ हमें मालिक से माफी मांगना है बस। और मुझे भी बता देना कि मेरी बहन सुरक्षित अट गई है। ठीक है, जाओ भैया जल्दी आना। अपना ख्याल रखना मालती, पूजा का ख्याल रखना। मैं मालिक से माफी मांग कर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। जी भैया, जाओ भैया जल्दी आना। ये आ गए देशराज। देशराज जो कि अयोध्या के पुरवा के रहने वाले हैं, गोलू भाई के बड़े भैया जी। इनकी तरफ से 500 की नोट में 100 रुपए का इनाम आ रहा। सीन को देखते हुए पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। भाभी भैया इस वक्त बड़े मालिक से मिलने गए हैं। हम लोग घर चलते भैया का इंतजार करेंगे। चलो भाभी चलते। चलिए। हेलो, ये आ गए घनश्याम जी। घनश्याम जी जो कि अयोध्या के पुरवा के रहने वाले हैं, गोलू भैया के दादाजी। इनकी तरफ से सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। हे माँ जगत जननी, तुम तो दुनिया की देख रेख करती हो माँ। जैसे दुनिया की देख रेख करती हो ऐसे हमेशा करती रहना।
हमारे रियासत के लोगों पर कभी कोई कष्ट नहीं आनी चाहिए माँ, नहीं आनी चाहिए। असुर संघरणी भय भय हारणी सकल जग तारणी। हेलो हेलो, ये आ गए विशाल भाई। विशाल भाई जो कि अजीजाबाद के रहने वाले हैं, ये 201 रुपए घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं पार्टी की ओर से। धन्यवाद। सुर संघरणी असुर संघरणी भय भय हारणी सकल जग तारणी। फेर मैया हमारी ओरिया अरजिया सुनियना भिखिया दई दमा तारिया अरजिया सुनियना भिखिया दई। हेलो हेलो, ये आ गए राजकुमार भैंसा वाले। राजकुमार भैंसा वाले जो कि जलेसरगंज के रहने वाले हैं, भैया की तरफ से हमारे बड़े लंबरदार जी के लिए 20 रुपए का स्पेशल इनाम आ रहा है पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। चाचा जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और मेरी बातों को गौर से सुनिए। कहो कयामत से कैसे आना हुआ है? अरे चाचा जी, तुमने किया मेरा बहुत ही अपमान। अच्छे भले किसान को तुमने बना दिया अच्छे भले इंसान को तुमने बना दिया। कयामत से एक अच्छे ये भले हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हमने अपने रियासत वालों को बड़े प्यार से पाला है और अपनी नजरों से उन्हें दुख नहीं देखना चाहता। हमें लगता है चाचा जी हमारा सठिया रहा है। अरे आज के जमाने में लोग बहुत प्यार से बकरे को पालते हैं, लेकिन जमा होने के बाद हलाल करने के लिए छोड़ दे। लेकिन कयामत से हमें तुझे ऐसा नहीं समझता था। अगर मैं जानता तू तेरे नीचे निकलेगा तो बचपन में ही तेरे गला दाब कर। तो मेरी बात सुनो, खूब अपनी चलो चाचा, अब चलो खूब अपनी चलो। अरे चाचा अब चलो, लेकिन अब मेरे आगे चले कि नहीं? अरे क्या कसम कह रहा, अपनी माता कब मारूंगा जाने से जिंदा। नहीं कयामत से, हमारी माँ की तुम हमारे साथ में गलत काम नहीं करोगे। अगर कोई भी गलत काम किया तो भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। ये बाबू कयामत
इस पूरे जयचंद प्रोग्राम में ही नहीं, पूरे जिला हैदराबाद में अपना दबदबा बनाएगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कोई आ रहा, यहाँ से निकल चलो वरना। यार ये सारे तो अपने चाचा को मार दाइन यार। ओ यार हे हाँ। एक काम करा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके खसक लिया, वही काम और नहीं करी। तो मौके पर हमारे तू नौ जने हाँ। आवा जाई तो हमारे तो हाथ धुले हुए हैं। चाचा ना भतीजा धैकर खसक लिया। राम बाबू, हमने सुना है कि बड़े मालिक बड़े दयावान हैं, हाँ भैया, गरीबों की मदद करते हैं। क्यों नहीं भैया? वैसे बड़े मालिक ने हमारे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों नहीं भैया? हम चाहते हैं बड़े मालिक का चरण छू करके क्यों नहीं? हम उससे माफी मांगे कि हे मालिक, जो गुस्ताखी मुझसे हो गई हो जी भैया। वो मुझे क्षमा करिए। क्यों नहीं भैया? राम बाबू जी आओ चलकर देखते मालिक कहाँ है कहाँ नहीं। चलिए भैया। अरे हरामजादे, तूने मेरे स्वामी जी का खून कर दिया। अरे कभी नहीं। अरे चाचा, अरे चाची जी, ये आराम ज्यादा घनश्याम हुआ, मेरे चाचा जी को जान से मार। क्यों रे कमीने, तुझे जरा भी दया नहीं आई। हरामजादे, तूने मेरे स्वामी जी का खून कर दिया। और जब मेरी नजर घनश्याम हुआ, तेरा क्या बिगाड़ा था मेरे चाचा जी? छोटे मालिक, ऐसा मत कहिए, हरामजादे, मैंने बड़े मालिक को नहीं मारा है। अरे नहीं अपनी घनश्याम जुबा तुम चला। नहीं अपनी घनश्याम, अरे जुबा तुम चलाना, चलेगा नहीं अब तेरा कुछ अरे लिया जाने चाचा कि मेरे है लिया जाने चाचा कि मेरे है तूने, और मिलेगा नहीं अब जहां में ठीक। कयामत सिंह, हीरो का हार स्वामी जी के हाथ में। कयामत सिंह, ये हीरो का हार तो तुम्हारा है ना?
इसे देखो। हाँ चाची जी ये माला तो मेरी है, लेकिन यहाँ यहाँ पे कैसे आ गई मैं नहीं समझ पाया। हरामजादे, मुझे नहीं मालूम छोटे ठाकुर, मुझे कुछ नहीं मालूम। कयामत सिंह, मुझे सब समझ में आ गया कि हीरो का हार, ये जो माला है मेरे स्वामी जी के हाथ में कैसे आया। इसे देख, तेरा है ना? चाची जी मैं कयामत सिंह, माला मेरी है। हरामजादे, खून तूने किया और फंसा दिया घनश्याम को। मैं कैसे चाचा जी को मार सकता हूँ? कयामत सिंह, हरामजादे, और समझ आ गया माँ जरा सब तुम्हारा। समझ आ गया माँ जरा सब तुम्हारा, तुम्ही में है स्वामी जी को हमारा। तुम्ही ने है स्वामी जी को हमारा, रहम क्यों न खाया। हरामजादे, चाची जी, अरे नहीं चाची जी मुझ पर नहीं चाची जी मुझ पर हंटर चलाना, अरे वरना मिलेगा कहीं ना अगर जानती तो सुनो मेरे मुख से, अगर जान ही गई हो हरामजादे, तो हमारा मुखार बिंदा से सुन लो। अगर जानती तो अरे सुनो मेरे मुख से, अरे चाचा जी को दुनिया से मैंने है मारा। कयामत सिंह, मैंने मारा है। तुझे जरा भी खौफ नहीं खाया, अपने चाचा जी का खून कर दिया कमीने। अपने तमन्ना के लिए कयामत न ढा दे तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? मेरे दोस्त, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? आपके चाची, उनकी गोद में बच्चा है, तुम्हारे चाचा का लड़का यानी तुम्हारा भाई, अगर ये बच्चा रहा तो फिर से ही बंटवारा होगा। देख क्या रहे हो, इस बच्चे को छीन लो। आपने ठीक ही कहा मेरा दोस्त। पूरे जागीर के मालिक आप हो जाओ। ऐसे सब काम के लिए देरी नहीं करना चाहिए। बुढ़ा तो बक्सोट गया, लेकिन ये सपोला भी जाना चाहिए। और चाचे जी, अगर मेरी बात हरामजादे, मानो, अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से चले जा। मैं तो हराम जाता हूँ, गद्दार हूँ, लेकिन कौन से तुम वफादार हो मेरे साथ? तुम भी तो जाल बनती हो मेरे साथ में। हरामजादे, चाची जी, इस सपोले को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, वरना माँ बेटे दुनिया से जाओगे। हरामजादे, यहाँ से चला जा, अबे साले, वरना मैं तेरी जान ले साले लूंगी। मेरी चाची है, तू इससे चिपक क्यों रहा? चल कभी रे, यहाँ से चला जाना, वरना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। नहीं दूंगी। नहीं दोगी?
गई है, सही करो। वो जंगल की तरफ जा रही है, मर तो जाएगी ही, लेकिन ये साला बड़ा हमदर्द बनने आया था। दर्द दिखा रहा है ससुर। मेरा दोस्त, पहले इस बुड्ढे की लाश को गटर में फेंकवा दे। सही करो। राम बाबू, लाश को उसको भी बुला। ये बेरजुआ साले कहाँ लापता हो गया रे? लाश को उठाओ और ठिकाने लगा दो। ये कयामत सिंह माफी नहीं सीखा है, जिसको माना तो प्यार से खोद रहा है। दया के नाम की चीज ही नहीं है मेरे दिल में। और तू साला दिखाएंगे। अबे वो साले रस्सा लेके आ। अबे वफादारी का कीड़ा बहुत तेरे दिमाग में चल रहा है। मालिक, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बहन के लिए मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरे बगैर मेरी बहन तड़प तड़प कर मर जाएगी। ओ, बहन के लिए छोड़ दूं, बहन के लिए तुझे छोड़ दूं? साले तुझे छोड़ दिया तो समझो अपनी किस्मत को छोड़ दिया मैंने। बांध, रस्से से बांध, बांध इसका पीछे हाथ करके। हमको बांध के साला अपने घर ले जाना चाहता है, मैं नहीं जाऊंगा। अबे घंटमुआ, तू साला तड़प तड़प के मरेगा। और मेरे दोस्त, वो बुढ़ी बच्चे को लेकर किसी को सौंपना दे, इसलिए बच्चे का मरना भी जरूरी है। और इस साले को भी घसीट कर जंगल की तरफ ले चलो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, अच्छा? जो करना है मेरे साथ तुम्हें कर दो, मुझे गोली मार दो, लेकिन उस बच्चे को मत मार। ये कयामत सिंह है, कयामत बरसाएगा। ये कयामत सिंह है, कयामत बरसाएगा। जो आएगा मेरी राह में वो मिट्टी में मिल जाएगा। या भगवान, हरामजादा मेरे पीछे गोली मार दिया। मैं दुर्गे माँ के मंदिर पहुंच आई हूँ, अपने बच्ची को इसी सीढ़ी पर दुर्गे मैया के सहारे छोड़कर जाती हूँ। ए दुर्गे मैया, मेरे बेटे की रक्षा करना माँ। माँ, का सो हाँ भैया, हमार तो हाँ जिंदगी जनो बीत जाए लहासे ढोवे में का यही। 1 2 3 हाँ, आए आओ का। हमका लागत है एक बात जान ले है। हाँ। अब एकदम दिन करीब है। हाँ हाँ, लेकिन आवा चली इनके पीछे पीछे लाग रहा जाए। हाँ अगर कौनो दिन मौका मिल गया हाँ, तो इनके बेटा के कार गोली ठंसता है। हंसते हैं। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, क्या? मारो लाइन चली। एक लाइन
चलते चलत और क्या? कि दल दरे का करी हो पिया बनरी मंगाइला दल दरे का। बेटी, अभी तुम्हारे पंडित जी नहीं आए हैं। हाँ भाभी, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है और बड़े मालिक से भैया मिलने गए हैं और अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। भाभी जी बेटी, एक काम करो तुम, चलो घर में बैठो और मैं भैया को पता लगा कर आती हूँ। ठीक है बेटी, जाइए। हाँ भाभी, आओ चलते, तुम घर में रहो, मैं भैया से मिलकर आती हूँ।